गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स से संबंधित है। जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं सभी में इनसे प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो सीटेट हो, रीट, DSSS, KVS, NVS, जितने भी है, चाहे DLED हो, BEd हो, सभी टीचिंग एग्जाम से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। DLED BEd में इस तरह के थ्योरेटिकल टैप्स पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होगा। टॉपिक का नाम है प्रतिभाशाली बालक। क्या है? प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में तो जाने थे, समझे थे इससे पहले की वीडियो से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिभाशाली बालक कहते किसको है। वैसे बालक जो सामान्य बालकों की तुलना में क्या होता है, हटके होता है, जो क्लास में उनको पढ़ाया जाता है, जो क्लास की बातों को समझते हुए और उन सारी समस्याओं को सॉल्व करते हुए कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है, वह खुद सृजन करने की क्षमता रखता है, बातों को जोड़ने की क्षमता रखता है, उन्हीं को प्रतिभाशाली कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि टॉपर्स, ये हमारे क्लास के टॉपर्स है, या मुख्य स्टूडेंट है, मुख्य विद्यार्थी है, छात्र है, हमारे स्कूल के टॉपर है, उन सब में आ जाता है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक हमेशा कुछ नए करने की कोशिश करता रहता है, हमेशा सामान्य बालकों से हट के रहना चाहता है। तो उनको कैसे शिक्षा देना चाहिए, उन बालकों को और भी आगे कैसे प्रमोट करना चाहिए, और भी आगे उनको कैसे ले जाना चाहिए, और कुशल कैसे बनाना चाहिए, इन सब पे बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इनमें बन सकता है कि उनकी शिक्षा कैसे होना चाहिए। तो योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापक। सबसे पहले उनको जो शिक्षा देने वाले हैं, जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो योग्य होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। तभी तो मान लीजिए स्टूडेंट से योग्य होगा तभी तो स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। सामान्य बालकों की तुलना में प्रशिक्षित प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा देना थोड़ा कठिन हो जाता है। उनके लिए टीचर्स को खुद सेल्फ स्टडी करना होगा, उनसे कुछ एक्स्ट्रा सभी टॉपिकों के बारे में जानना होगा, बताना होगा, उन सभी टॉपिक से संबंधित चीज़ों को देखना होगा, तभी वह क्या कर सकता है, प्रतिभाशाली बालकों को और कुछ बेहतर दे सकता है। तो योग्य होना चाहिए, प्रशिक्षित अध्यापक होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए क्या बन सकता है, स्वतंत्र कार्य करने की अवसर देना। हमेशा उनको ऐसे कार्यों को स्वतंत्र, किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता उनको देनी चाहिए, तब तो वो नया खोज पाएगा, नया कर पाएगा। उनको कभी भी बांध के नहीं पढ़ाया जा सकता है कि हाँ बुआ इतना पढ़ना है, ये टॉपिक को करके तुमको आना है, इतना ही पढ़ के आना है। उनको हमेशा स्वतंत्र छोड़ दीजिए, तो वो क्लास में जो पढ़ेगा वो तो करेगा ही, और कुछ अलग करने की भी कोशिश करे, कुछ अलग भी कर सकता है। तीसरा देखिए क्या पॉइंट बन सकता है, अवकाश के समय का सदुपयोग क्या होना चाहिए। हमेशा ऐसे बालकों को ये समझाना चाहिए कि वो अवकाश के समय का, छुट्टी के, अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी। अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी। अवकाश के समय का सदुपयोग करे। जब भी, जैसे मान लीजिए स्कूल के बाद, छुट्टी के बाद वो कुछ हमेशा एक्स्ट्रा करे, होमवर्क पूरा करने के बाद एक्स्ट्रा करने की कोशिश करे, और भी बुक को पढ़े, और भी किताबों को पढ़े, और भी जानकारियाँ हासिल करे। चाहे वो सैटरडे संडे, जैसे संडे को छुट्टी होता है तो उनमें भी अपने समय का सदुपयोग करे। हर रोज़, हर दिन, चाहे वो कोई भी छुट्टी हो, सभी का सदुपयोग। ऐसा नहीं है कि उनको खेलने से मना कर देना चाहिए, या कोई और कार्य करने के से, या मनोरंजन लेने से संबंधित बातों को उनको न करने देना चाहिए।
हर कार्य को उनको करने देना चाहिए, लेकिन ये कहना चाहिए, ऐसा बातें देना चाहिए, ऐसे शिक्षा उनको देना चाहिए कि हमेशा वो अपने समय का सदुपयोग करें। उनको और भी कई गाथाएं, वीरों की कहानियाँ समझाइए, सुनाइए और उनको क्या कीजिए, समय अवकाश के समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा दीजिए। चौथा, सामान्य प्रकार से कक्षोन्नति, शैक्षिक एवं व्याख्यान माला का प्रयोग हमेशा उनको व्याख्यान विधियों से पढ़ाना चाहिए। शैक्षिक एवं व्याख्यान माला मतलब ऐसा व्यवहार उनको दीजिए, ऐसा अवसर दीजिए कि अपनी बातों को कहीं अच्छी तरीक़ा से रख पाए। जो भी चीज़ें उनको बताइए व्याख्यान विधि से बताइए, विस्तृत रूप से बताइए, तोड़ तोड़ के बताइए। उनके शैक्षणिक स्तर के अनुरूप ही उनको कार्य करने की अनुमति और स्वतंत्रता दी जाए। अगला पॉइंट बन सकता है, देखिए, विस्तृत पाठ्यक्रम कभी भी उनको सीमित पाठ्यक्रम के अंदर बांध के नहीं रखना चाहिए। और भी जैसे जो भी उनके पाठ्यक्रम का तात्पर्य क्या हुआ, सिलेबस। पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है, सिलेबस। जो भी सिलेबस उनके बुक के अंदर है, जो भी बातें हैं उनको तो पढ़े और भी उनको विस्तृत रूप से, व्यवहारिक रूप से और भी बातों को की जानकारियाँ देना चाहिए। तो उनका विस्तृत सिलेबस होना चाहिए, तभी तो वो अच्छी तरीक़ा से फिर वो अपनी बातों को कह पाएगा, रख पाएगा। जो शिक्षण विधियों का प्रयोग करे तो शिक्षकों को चाहिए कि हमेशा ऐसा शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जिनसे उनके मानसिक स्तर बढ़े, खोज करने की प्रवृत्ति बढ़े और चीज़ों को जानने की और भी चीज़ों की जानने की ललक उनके अंदर बढ़े। ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। 7वां पॉइंट कि हमेशा ऐसा शिक्षण विधि का प्रयोग करें उनकी मानसिक क्रियाओं का उच्च विकास हो। तो ये सारे पॉइंट्स था कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा आप किस तरह से दे सकते हैं। इनसे पहले वीडियो में बताया है कि प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषताएं होती है, और ये आज क्या है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा क्या है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की। प्रतिभाशाली बालक को अगर आप इस तरह से शिक्षा देते हैं, इस रूप में शिक्षा देते हैं, इस नियमों से शिक्षा देते हैं, तो वह हमेशा बेहतर से भी बेहतर करने की कोशिश करेगा और भी आगे बढ़ सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।